महाराष्ट्र में सरकार बनते ही ऑपरेशन लोटस शुरू, निशाने पर एनसीपी। फिर टूटेगा शरद पवार की पार्टी, अजीत पवार हुए सक्रिय। अजीत पवार के निशाने पर शरद पवार के सांसद। लोकसभा में शरद पवार गुट के हैं 8 में से 6 सांसद, बदल सकते हैं पाला। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद बड़ा खेल शुरू कर दिया है। एक बार फिर उनके निशाने पर अपने चाचा शरद पवार की पार्टी है। अजीत पवार इस बार एनसीपी शरद गुट के सांसदों में सेंधमारी की कोशिश में जुट गए हैं। वैसे निशाने पर तो विधायक भी हैं, लेकिन अजीत पवार को एहसास है कि उन्हें विधायकों से ज्यादा जरूरत इस समय सांसदों की है। तो शरद पवार गुट के सांसदों को भी केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की मदद की जरूरत है, और अगर सरकार में शामिल होने का मौका मिलता है तो सांसद शायद पाला भी बदल सकते हैं। वैसे अजीत पवार सांसदों को अपने पाले में करने का मिशन शुरू कर चुके हैं, तो क्यों अजीत पवार अपने परिवार में एक बार फिर सेंधमारी की कर रहे हैं कोशिश। इसी खबर पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने अगर किसी एक नेता को सबसे ज्यादा राहत पहुंचाई है तो वो अजीत पवार हैं। आमतौर पर अजीत पवार के चेहरे पर हंसी कम ही देखी जाती है, लेकिन आजकल वो ठहाके लगाते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा राज है विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिली 41 सीट। दरअसल शरद पवार से बगावत करने के बाद अजीत पवार परिवार में पूरी तरह अलग थलग पड़ गए थे। लोकसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली तो अजीत पवार का राजनीतिक करियर ही भंवर में फंसता दिखाई दिया। अजीत पवार की तरफ से यहां तक संकेत मिलने लगे थे कि वो घर वापसी को भी तैयार हैं, बस चाचा शरद पवार इशारा कर दें। लेकिन शरद पवार के तेवर अजीत को लेकर सख्त बने रहे। ऐसे में अजीत पवार के लिए विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन चुनाव हो गया था। ये कहा जा रहा था कि अगर अजीत चुनाव हारे तो फिर उनका करियर थम जाएगा। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए अजीत ने अपनी पूरी ताकत विधानसभा चुनाव में झोंक दी। चुनाव नतीजे आए तो शरद पवार की पार्टी जो 86 सीटों पर लड़ी थी वो 10 सीट पर सिमट गई, जबकि अजीत पवार की पार्टी 59 सीटों पर चुनाव लड़कर 41 सीट जीतने में कामयाब हो गई। इसके बाद से ही अजीत पवार को बेहद सुकून में दिखाई दे रहे हैं। वैसे एकनाथ शिंदे भी असली और नकली शिवसेना की लड़ाई जीते हैं, लेकिन शिंदे के हाथ से सीएम पद चला गया, इसलिए वो तनाव में हैं। लेकिन अजीत दादा के पास पहले भी डिप्टी सीएम पद था और इस बार भी है। उनके पास से कुछ भी नहीं गया है, इसलिए अजीत पवार तनाव मुक्त दिखाई दे रहे हैं। बल्कि विधानसभा चुनाव के नतीजों ने अब तय कर दिया है कि असली एनसीपी अजीत पवार की ही है। 5 साल के अंदर वो एनसीपी को इतना मजबूत बना दे कि शरद गुट के लिए उनका मुकाबला ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी कहा जा रहा है कि 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो शरद पवार सक्रिय राजनीति छोड़ चुके होंगे और पवार फैमिली को कोई दूसरा नेता नहीं है जो अजीत पवार को टक्कर दे सके। अजीत पवार अब शरद गुट में बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है। ये भी कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत को जितने झटके दिए थे उनका बदला लेने की तैयारी अजीत ने शुरू कर दी है। निशाने पर हैं शरद पवार के 8 सांसद। अजीत पवार के दिल्ली दौरे के बाद महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा है कि शरद पवार के कुछ सांसद पाला बदल सकते हैं। वो अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। ये भी चर्चा हो रही है कि अजीत गुट के सांसदों की संख्या बढ़ने पर प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में कैबिनेट मंत्री की बर्थ भी मिल सकती है। भिवंडी के सांसद सुरेश मामा महात्रे की देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पर मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चा को गर्मा दिया है। फडणवीस से मुलाकात को महात्रे ने निजी बताया था। उन्होंने साफ किया था वो शरद पवार के साथ ही हैं, लेकिन कुछ होने की संभावना जता रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी में सेंधमारी में बीजेपी ने अजीत की मदद का भरोसा दिया है। बीजेपी को एहसास है कि अगर अजीत पवार चाचा की पार्टी के 6 सांसदों को अपने पाले में करने में कामयाब रहते हैं तो सांसदों में दल बदल की कार्रवाई नहीं होगी और ये सांसद अलग गुट बनाकर अपने गुट का एनसीपी में विलय करा सकते हैं, जिससे एक तो केंद्र की एनडीए सरकार के सांसदों की संख्या 300 के करीब पहुंच जाएगी। इससे अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी दोनों ही भविष्य में केंद्र सरकार के सामने कोई परेशानी खड़ी करते हैं तो भी मोदी सरकार के सामने दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल अभी मोदी सरकार के पास 293 सांसदों का समर्थन हासिल है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था। इसमें नांदेड़ और वायनाड सीटें शामिल थीं। कांग्रेस ने दोनों सीटें जीतकर अपनी 99 का स्कोर बरकरार रखा था।
एनडीए में अभी बीजेपी सबसे बड़ा दल है, उसके पास 240 सांसद हैं। दूसरे नंबर पर टीडीपी और फिर जेडीयू आते हैं। चौथे नंबर पर शिंदे की शिवसेना है, उनके पास 7 सांसद हैं। अगर अजीत पवार शरद गुट के 6 सांसद तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास भी 7 सांसद हो जाएंगे। दरअसल दल बदल कानून से बचने के लिए कम से कम 2/3 सांसदों का अलग होना जरूरी है। एनसीपी शरद गुट के पास 8 सांसद हैं, ऐसे में 2/3 की संख्या पूरी करने के लिए 6 सांसदों का अलग होना जरूरी है। 8 में से 1 सदस्य तो खुद सुप्रिया सुले हैं और ये तय है कि वो अजीत पवार के साथ जाने वाली नहीं है। ऐसे में बचे हुए 7 सांसदों में से ही अजीत पवार को 6 को अपने पाले में करना है। वैसे ये कहा जा रहा है कि 4 सांसदों को अजीत पवार अपने पाले में कर भी चुके हैं, लेकिन जब तक ये संख्या 6 नहीं होगी तब तक अजीत पवार अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के बाद अजीत पवार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। अजीत पवार को इस बात का तो एहसास है कि बीजेपी के इस खेल में उनकी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन सांसदों को अपने पाले में लाने का काम अजीत पवार को ही करना होगा। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के पास अब बहुत विकल्प नहीं बचे हैं। वो अपने विधायक और सांसदों को रोकने की कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन पवार को भी इस बात का एहसास है कि जो सांसद और विधायक एनसीपी की टिकट पर चुनाव जीते हैं उनके लिए सत्ता जरूरी है। कई सांसद और विधायक तो सत्ता के लिए पाला बदलने को भी तैयार हैं। एनसीपी के पास 10 सांसद हैं और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चिंता भी ये है कि अगर इन 10 विधायकों में से अधिकांश ने पाला बदल लिया तो फिर राज्य के चुनाव भी इंडिया गठबंधन के साथ खेला हो जाएगा। इस समय महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के पास 48 सीटें हैं, तो दूसरी तरफ महायुति के पास सीटों की संख्या 239 तक पहुंच चुकी है। राज्यसभा चुनाव के समय 1 सीट जीतने के लिए 42 विधायकों के समर्थन की जरूरत है और अगर एनसीपी के 10 में से 7 या 8 विधायक पाला बदल जाते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए महाराष्ट्र में राज्यसभा की एक भी सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। यानी बीजेपी एक बार फिर अपने काम पर लग चुकी है, क्योंकि वो ये समझ चुकी है कि जिस तरह से उसने सहयोगियों को किनारे किया है उसके चलते चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी कभी भी झटका देने की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी एहसास हो चुका है कि बीजेपी अपना काम निकलते ही साइड कर देती है और इसीलिए बीजेपी ने अपने आप को केंद्र में मजबूत बनाए रखने की प्लानिंग शुरू कर दी है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।